वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज मैं आपको आईपीबीपी के बारे में बताऊंगा। जो इंडिया पोस्ट का एग्जाम हुआ है इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो जो चेंज्ड पैटर्न है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, ताकि जिन लोगों का अपकमिंग स्लॉट में एग्जाम है वो इस चीज़ों को देखकर अवेयर हो सके। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा लोगों तक बताएं। सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के फेज 1 की, तो यहां पर जो सिलेबस है वो हमारा सेम था। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, बाकी क्वांट और रीजनिंग में 35-35, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हुए और 100 नंबर के। और कंपोजिट टाइम जो है वो आपको 60 मिनट का दिया गया। अब बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे। देखो, रीजनिंग में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। रीजनिंग में क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट को ऐड कर दिया गया, और ये जो इनपुट आउटपुट ऐड हुआ है ये हमारा सिंगल वाला हुआ है। मतलब कि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं थी, डायरेक्टली आपको एक लाइन में वर्ड दिए गए थे और उस पर आपको अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। जिसको इनिशियल स्टेज पता है इनपुट आउटपुट की, उसने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, तो सबसे फंडामेंटल चीज क्या थी कि थोड़ा सा चेंजेस लाए गए। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट ये कल पूछा गया था, ये आज भी पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग आज फिर पूछी गई। कोडिंग डिकोडिंग में बताना चाहूंगा किस तरह से। कोडिंग डिकोडिंग का एक पैटर्न मैंने आपको कराया था जिसमें लिखा होता है कि हेलो, हाउ यू, इसको लिखा जाता है ली, नी, का। इस तरह से जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, अब इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इनइक्वालिटी के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी स्टेटमेंट वाइज थी, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी, और यहाँ पर दो आपको कंक्लूजन C1 C2 दिए हैं। आपको इनको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो एक हमारा ये पैटर्न हो गया। अब अगर बात की जाए सिटिंग अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर जो हमारे पजल्स 15 नंबर के आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों मिलाकर। तो ये क्वेश्चंस का नेचर कैसा था, इसमें क्या था कि एक स्क्वायर टेबल है और इसमें लोग कॉर्नर्स पर बैठे हैं, मिडिल पर बैठे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है। एक लीनियर अरेंजमेंट था जिसमें एक रो में लोग बैठे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ लोग साउथ की ओर भी फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वन लीनियर अरेंजमेंट आपको बनाना था, सम फेसिंग नॉर्थ और सम फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी आया था। साथ में जो पजल टेस्ट था ये आपका पजल था डेज वाला, कि आपको डेज दिए हुए हैं मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक। तो उसमें क्या है कि आपको डेज में लोगों को बैठालना है। तो ये दो वेरिएबल के साथ में एक पजल आपसे पूछा गया था। बाकी सेलोजिज्म के क्वेश्चंस आसान थे और इनपुट आउटपुट एक नया टॉपिक यहां पर ऐड हुआ था। बस बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट में कुछ ज्यादा नहीं था, एज यूजुअल था। 35 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे गए थे। इसमें आपके 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से जो टॉप होते हैं 5 क्वेश्चन, ये मैं बहुत जल्दी आप तक डिस्कस करूंगा। 5 क्वेश्चन कौन से आज की शिफ्ट में पूछेंगे, इसमें भी बहुत माइनर सा चेंज हुआ है। साथ में जो हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे वो पूछे गए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो आपकी पूछी गई हैं 5 नंबर में। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो दो तरह का था। सबसे पहले डीआई की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन ग्राफ था। ठीक है, लाइन ग्राफ आपसे पूछा गया है और एक टेबल ग्राफ पूछा गया है, मतलब कि टेबल डेटा निकालना है। तो टेबल वाला जो डेटा था इसमें क्या था, मेल और फीमेल का आपको एक रेशियो काइंड ऑफ दिया था और इससे कैलकुलेशन आपको बनानी थी। अल्टीमेटली इसमें लाइन ग्राफ ज्यादा आसान था, और टेबल के भी आप 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। और बाकी बात की जाए दोस्तों तो अरिथमेटिक के सेक्शंस के रिमेनिंग क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली पेपर थोड़ा सा कल से थोड़ा सा हटके था। पेपर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तो आपने इस पेपर में भी अच्छे अटेम्प्ट्स किए होंगे। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में एज यूजुअल 3 चीजें ही हमारी पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज अगर बात की जाए कि आपका रीडिंग कंप्रेंशन 10 मार्क्स का, क्लॉज टेस्ट आपका 10 मार्क्स का, और एरर स्पॉटिंग आपकी 10 मार्क्स की। तो अल्टीमेटली ये हमारा 30 नंबर का हो जाता है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये आपका कैसा था। तो रीडिंग कंप्रेंशन इकोनॉमिक बेस्ड था कंप्लीटली, तो ये आपका पूछा गया था। बाकी क्लॉज टेस्ट आसान था और एरर स्पॉटिंग भी आसान था। रीडिंग कंप्रेंशन में आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों थे। तो प्रीलिम्स में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है पिछले 2 से 3 एग्जाम्स में, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अब जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप ध्यान रखना कि आप बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले
छोटे क्वेश्चंस बना लेना। अगर आप सबसे पहले पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने बैठते हैं तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन हो पाए या ना भी हो पाए। लेकिन जब इनइक्वालिटी आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है और सेलोगिज्म आ रहा है, तो आप सबसे पहले इनको अटेम्प्ट करें। अगर आपको इनपुट आउटपुट एडवांस लेवल तक का आपने पढ़ा हुआ है तो इनपुट आउटपुट को बनाने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो आप इन 4 सेक्शन को बनाकर एक अच्छा स्कोर यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बनाएं। यही सेम फंडा आप मैथ में भी फॉलो करें। पहले सीरीज के क्वेश्चंस बना लें, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद में अगर डीआई लाइन ग्राफ वाली है उसको बना लें। उसके बाद आप अगर आप अरिथमेटिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजबूत अपने आप को फील करते हैं तो आप ये क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, एक जेनरिक स्कोर यहाँ पर बनाना है। पेपर का लेवल अगर इजी हो जाता है थोड़ा सा तो कट ऑफ एज यूजुअल 60 तक भी पहुंच रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अटेम्प्ट्स उतने बनाएं जितना आपको पेपर आता हो, कोई भी गैस मत लगाएं और कंप्लीटली पेपर की एक्यूरेसी पर ध्यान दें। जितना ज़्यादा आपका एक्यूरेट पेपर होगा, एक्यूरेसी और स्पीड, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दें। स्पीड आपकी अच्छी होगी तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी है आपको। ऐसा नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आप एक्यूरेसी भूल जाएं। तो ये 2 से 3 सजेशंस हैं, और साथ में प्रैक्टिस सेट। जिन लोगों का एग्जाम आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होगा तो प्रैक्टिस सेट इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात की जाए, प्रैक्टिस सेट क्या है, की है। तो की कंस्टेंट पर हमें फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट बनाते ही रहना है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो डीआई की हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स पे, साथ में फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।